वेलकम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राइस के साथ वॉल्यूम का किस तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है और किस तरह से आप अपना प्रॉफिट और लॉस को कंफर्म कर सकते हैं। वॉल्यूम का जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रहता है कि उसी के आधार पर ज़्यादातर स्टॉक्स में हो या इंडेक्स में हो, अगर वॉल्यूम की कमी हो जाती है तो फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होता है। तो वॉल्यूम का जो प्राइस का निर्धारण करने में बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम आपके प्रॉफिट और लॉस को कम या ज़्यादा कर सकता है। उसी के आधार पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर देखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम इंडिकेटर किस तरह से इसको यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में आए, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम चार्ट को लगा लिए। अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम चार्ट का एनालिसिस हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। प्राइस के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ वॉल्यूम अगर वृद्धि होता है तो उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अब आपको मैं एक दूसरा चार्ट में ले चलता हूँ जहाँ पे वॉल्यूम को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ने पे उसका प्राइस में किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमानित कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सबसे पहले मैं एक चार्ट खोल के रखा हूँ, जो है वोल्टास की चार्ट है। देखिए, इस तरह से वोल्टास की चार्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वोल्टास के चार्ट में किस तरह से वॉल्यूम को देखा गया। मेरे यहाँ पे इंडेक्स में 5 मिनट की 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न लगा हुआ है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम का क्या रोल है। देखिए, वॉल्यूम वॉल्यूम ये जो आपको नीचे छोटा छोटा बार दिखा दे रहा है, कहीं बड़ा कहीं ग्रीन और कहीं रेड, इसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, कि कितना हो रहा है, पार्टिसिपेंट नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने ज़्यादा मात्रा में, यानी ज़्यादा मात्रा में खरीद बिक्री हो रहा है तो उसका मतलब होता है कि प्राइस की सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी के आधार पे हम लोग वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब है कि चाहे जो भी ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंडिंग हो या पॉजिटिव ट्रेंड हो, उसमें होता है कि उसका कंटिन्यूटी बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। और वॉल्यूम के साथ जब हम लोग प्राइस को कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक बेहतर ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये वोल्टास का एक चार्ट लगा हुआ है। देखिए, वोल्टास का चार्ट लगा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट में देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है कि प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, प्राइस डाउनिंग हो रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे जो है कि आपका रेड जो बार बना हुआ है, देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से देखिए, अगर आप देखिएगा ये इस तरह से पॉजिटिव, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि डाउन साइड का पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस भी वो धीरे धीरे नीचे आएगा, वॉल्यूम के अनुसार आप देख सकते हैं। अब भी देखते हैं कि दूसरा जगह फिर किस तरह से जब वो बढ़ता है या घटता है तो फिर वॉल्यूम को क्या, वॉल्यूम में क्या होता है कि आप फेक ट्रेड से अब बच सकते हैं। इसीलिए हमेशा देखिएगा कि किसी का भी टर्मिनल में देखिएगा तो वहाँ पे वॉल्यूम चार्ट लगा हुआ रहता है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को और थोड़ा सा मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ दूसरा जगह पे पार करके। देखिए, एक यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक वॉल्यूम है। देखिए, वॉल्यूम है कि यहाँ पे धीरे धीरे आपके बढ़ रही है। देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से आपका बढ़ रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पे प्राइस, यहाँ कैंडल स्टिक के साथ देखिए यहाँ पे प्राइस आपका किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, वॉल्यूम भी आपका बढ़ रहा है। तो इसी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा और इसका सस्टेनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे और जगह मैं आप दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको मिलता है। देखिए, वॉल्यूम चार्ट में देखिए यहाँ पे प्राइस देखिए, आप यहाँ पे या प्राइस देखिए, यहाँ पे प्राइस है ना डाउन ट्रेंडिंग में है। देखिए यहाँ पे आपका देखिएगा वॉल्यूम किस तरह से आपका यहाँ पे ऊपर की ओर जा रही है। देखिए, है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब दूसरा दूसरा चार्ट में हम ले चलते हैं और वहाँ भी आपको दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स की वॉल्यूम अलग अलग होती है। वहाँ आप कहीं पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, कभी कम रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मैंने चार्ट खोला हुआ है टाइटन का। टाइटन में देखिए किस तरह से वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम आप बार सब देख रहे हैं यहाँ पे नीचे पे, देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब प्राइस प्राइस देखिए यहाँ पे किस तरह से आपका डाउन की प्राइस देखिए, प्राइस किस तरह से डाउन की ओर आ रहा है ना। आपको वॉल्यूम किस तरह से बढ़ रहा है आपको देखना है। चार्ट को मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं
आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे किस तरह से प्राइस आपका गिर रहा है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम को भी देखिए, वॉल्यूम भी आपको मेन आपको देखना है कि वॉल्यूम भी है कि नहीं। वॉल्यूम नहीं है तो आप फंस सकते हैं, वो फॉल्स ट्रेडिंग भी हो सकता है आपका। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम यानी बढ़ रहा है। इसका मतलब आप इसके साथ जब आप कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा तो आपके कन्फर्म होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका ट्रेड एक सफल ट्रेड हो जाएगा। देखिए अब फिर और मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि कहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस का किस तरह से आप कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे चार्ट को और बढ़ा रहा हूँ। देखिए एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए रेड बार की संख्या बढ़ रही है किस तरह से। और यहाँ पे देखिए आप प्राइस है ना, प्राइस आप देखिए यहाँ से यहाँ की ओर घट रहा है। तो आपको इसी से अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह से हमें वॉल्यूम के साथ उसको कंबाइन करके हमें देखनी है। और यही सब कॉमन चीज़ हैं जो हमें आपको बाय और सेल करने में मदद करती है, और इन्हीं के आधार पे हम लोग बहुत सा प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक है आईसीआईसी बैंक का। जी देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न में किस तरह से, देखिए यहाँ पे नीचे हमारे ग्रीन जो बार है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी खरीदार यहाँ पे आ रही है। देखिए यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है आपका चार्ट पैटर्न में, है ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए ये आपका देखिए यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, बार्स बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से प्राइस एक्शन भी गया है। तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ कि किस तरह से हमें ट्रेड करनी है। अब अभी और एक आध जगह हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और कहाँ पे उसका ग्राफ ऊपर गया है या नहीं गया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए एक है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। देखिए यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्राइस किस तरह से बढ़ा हुआ है ना। तो आपको इस तरह से देखना है वॉल्यूम के साथ कि वॉल्यूम अगर है तो आपको फॉल्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी। और आपको देखना चाहिए बीच बीच में एक अगर आप कैंडल अगर रेड बनती है, रेड रेड बार आती है, तो हमें उनको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि बीच में वो प्रॉफिट बुकिंग और आना ही है। तो उसके लिए हमें डरना नहीं है, और हम सिर्फ देखना है कि नंबर्स ऑफ बार किसकी संख्या अधिक है, उसी के आधार पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी और देखते हैं और आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पे जिस तरह से अगर इस सब में देखिए आप देखिए यहाँ सब में देखिए यहाँ पे वॉल्यूम की संख्या एकदम नदारत है ना। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब है कि ट्रेड ये आपका फॉल्स है। फॉल्स मतलब कि वो ट्रेड कहीं जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ पे बनेगा कहाँ पे नहीं बनेगा वॉल्यूम के आधार पे। अब आपको मैं दिखा देता हूँ और थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे अभी पे यहाँ पे और देखिएगा चार्ट्स में लगा हुआ है। अच्छा चलिए अब मैं एक दूसरा चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब एक टाटा मोटर्स के एक चार्ट है, टाटा मोटर्स की एक चार्ट है जिसमें आपको देख रहे हैं कि लगा हुआ है। देखिए ये ज़्यादा दिन का नहीं है, हाल फिलहाल की है, ये एक 28 मार्च की है चार्ट है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको किस तरह से देखिए यहाँ बढ़ रहा है ना। प्राइस के साथ वॉल्यूम की यानी कन्फर्मेबिलिटी आपकी अधिक मात्रा में होती है। इसी के आधार पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वॉल्यूम रहेगा तो आप ट्रेड में आपकी कन्फर्मेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से आप बच सकते हैं। इसी तरह से आपको वॉल्यूम के साथ उसको कंबाइन करके ही आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो फिर आप फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए जहाँ पे बार छोटा छोटा बना हुआ है, अब देखिए वहाँ पे उसका प्राइस का एक्शन क्या है, देखिए वहाँ पे साइडवेज में है ना। तो आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पे भी बढ़ेगा वहाँ पे आप उसको ये कर सकते हैं। अब मैं आपको और दिखा रहा हूँ चार्ट में आपको किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से आपका जो प्राइस देखिए किस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है। अब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से आपका वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम भी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम के साथ आपको प्राइस देखना बहुत ज़रूरी है। और आप इसमें आप कॉल पुट ऑप्शन में भी आप वॉल्यूम के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन मेन है कि अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ट का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उसमें फॉल्स ब्रेकआउट की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए हम उनसे बचने के लिए हम लोग वॉल्यूम कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज़ करते हैं। और वॉल्यूम चार्ट से बार से हमें इस चीज़ को दर्शा सकते हैं कि वो फॉल्स है
कि नहीं है। इससे हमें बहुत सा ट्रेड को ईजी वे में एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी होती है। फॉल्स ब्रेकआउट से हम लोग बच सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और किस तरह से हम लोग और अपना ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।